श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। मधुकैटभ वध। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंत का बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली रूपी देवता के प्रसन्नार्थ प्रथम चरित्र के जप विनियोग करने का विधान है। ध्यान। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने पर महाबलवान दैत्य मधु और कैटभ के संहार निमित्त पद्म योनि ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वे अपने 10 भुजाओं में क्रमशः खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे 3 नेत्रों से युक्त हैं और उनके संपूर्ण अंगों में दिव्य आभूषण कभी जीर्ण न होने वाले पड़े हैं। नीलमणि के सदृश उनके शरीर की आभा है एवं वे 10 मुखी एवं 10 पादों वाली हैं। मार्कंडे जी ने कहा, सूर्य के पुत्र सावर्णी, जिनकी गणना अष्टमनुओं में की गई है, कि उत्पन्न होने की कथा का सविस्तार वर्णन करता हूं, उसे सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के स्वामी हुए, मैं वही घटना कहता हूं। प्राचीन काल में स्वरोचिष नामक मनवंतर में सुरत नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई थी और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं को अपनी संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन बैठे थे। राजा सुरत दंड नीति का अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजा का विपक्षियों के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सुरत पर विजय पाली। राजा शत्रुओं से पराजित होकर अपने नगर को लौट आए और उनके देश तक ही उनका राज्य सीमित हो गया। पहले अधिकृत की गई भूमि उन्हें छोड़नी पड़ी, किंतु इस पर भी विद्रोहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सुरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा के बल पौरुष का ह्रास हो चुका था, इसलिए ऐसे सुयोग को मंत्रियों ने हाथ से जाने देना उचित न समझा और उन दुरात्मा मंत्रियों ने राजकीय सेना, वाहन, कोषागार आदि पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया। राजा का स्वामित्व छिन गया था, इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले आखेट के बहाने घने वन के भीतर चल दिए। उस वन में पहुंचकर राजा सुरत को विप्रों में श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। उनके आश्रम में अनेकों मांस भक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण करते थे। मुनि के शिष्य गणों से उस आश्रम तथा वन का सौंदर्य खिल उठा था। आश्रम में राजा के उपस्थित होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार वह राजा अपने मन में इस प्रकार चिंतन करने लगा, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे हीन होकर वीरान हो रहा है। न जाने मेरे अधम कर्मचारी उसके धर्म परायणता के साथ रक्षा करते हैं या नहीं। मेरा हाथी, जो सदा अपने शरीर से मद वाया करता था और वीर था, न जाने वह किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए लालायित रहकर मेरा अनुगमन करते थे, वे लोग अब निश्चय ही अन्य राजाओं के आश्रित होंगे। मेरे धन का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने से अब कोष निश्चय ही रिक्त हो चुका होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा के मन में उथल पुथल मचा रही थी। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखकर राजा उससे पूछ बैठे, भाई तुम कौन हो? इस स्थान में तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है? तुम तो बहुत ही शोकाकुल और अन्य मस्त से लग रहे हो।
राजा की इस प्रेमपूर्ण प्रश्न को सुनकर वह वैश्य राजा को नमस्कार करके विनीत स्वर में बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजा, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से वशीभूत होकर मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। इस समय मैं स्त्री, पुत्र और धन से रहित हो गया हूं। मेरे स्वजनों ने ही मेरे धन का अपहरण कर मुझे उसके अधिकार से च्युत कर दिया है। इसलिए मैं खिन्न चित्त से वन में आ पहुंचा हूं। इस समय मैं नहीं जानता कि मेरे कुटुंबियों की क्या दशा है। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं, मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रहा हूं कि वे मेरे पुत्र कैसे हैं, वे सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा ने वैश्य से प्रश्न किया, जिन स्वजनों ने धन के लोभ में पड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हें इतनी ममता इसलिए है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका मेरे संबंध में इस प्रकार पूछना उचित ही है। मैं क्या करूं? मेरा मन कुटुंबियों के प्रति निर्दय व्यवहार का नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने धन की आकांक्षा से आदर, प्रेम और आत्मीयता की भावना का परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है, उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन में अगाध स्नेह तथा ममता का भाव है। हे महान भाव, ये सब जानकर भी बंधु बांधवों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का समुद्र हिलोरे ले रहा है, ये क्या है? जानने का प्रयत्न करने पर भी मैं इस बात के रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूं। उन लोगों के वियोग में मैं उसासे ले रहा हूं, जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का निरंतर अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है। इसलिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके प्रति उचित सम्मान दिखाकर वहीं बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने परस्पर कुछ वार्ता प्रारंभ किया। तब राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप उसे कृपा करके बताइए। मेरा मन स्ववश में न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जो राज्य मेरे हाथ से छिन गया है, उसके लिए अभी तक मेरे मन में पहले की ही तरह ममता बनी हुई है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, ये बात मैं समझता हूं कि अब उस पर मेरा स्वत्व नहीं रह गया है, उसे अन्य लोगों ने हस्तगत कर लिया है। फिर भी अज्ञानियों की तरह से उसी के मोह में लिप्त हूं। ये सब क्या बात है? मेरे ही समान ये वैश्य भी अपने घर से अनादरित हो पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा प्रत्यक्त होकर निष्कासित कर दिया गया है। इसके स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है। ये जानते हुए भी ये वैश्य उन्हीं लोगों के स्नेह पाश में आबद्ध है। हम दोनों का ही हृदय इन सब बातों से अत्यंत क्षुब्ध है। दोषयुक्त विषय में भी अभी तक मेरा मन ममतावश आकर्षित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हमें जो मोह की प्रबल बधारा उमड़ रही है वह क्या है? हम दोनों में प्रत्यक्ष रूप से अज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। इसी प्रकार विषय भी सभी जीवों के भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, ठीक इसके विपरीत कुछ जीव रात्रि में नहीं देख पाते। इसके अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो समान रूप से दिन और रात्रि में देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ण अधिक समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही इस प्रकार समझदार नहीं होते। उनके अतिरिक्त पशु पक्षी और मृग आदि जीव भी समझदार होते हैं। मनुष्य की बुद्धि भी पशु पक्षियों और मृग आदि जीवों के ही समान होती है। जैसी मनुष्यों की समझ होती है, वैसी ही
उन मृग आदि जीवों की भी होती है। साथ ही साथ अन्य बातें भी प्रायः इन दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं। इन पक्षियों को ही देखो, समझदार होते हुए भी स्वयं क्षुधातुर रहकर अपने बच्चों की चोंच में स्नेहवश अन्न के कण डाल देते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने उपकार के बदले उपकृत होने के निमित्त पुत्रों की इच्छा रखते हैं। यद्यपि उन सब में भी समझदारी का भाव होता है, फिर भी वे संसार की स्थिति, जन्म मृत्यु की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव डूबते उतराते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निंद्रा रूपिणी महामाया से ही ये सारी सृष्टि मुग्ध हो रही है। वे महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती हैं। वे ही समस्त सृष्टि की जगत धात्री हैं तथा जब वे ही प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान भी देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोह मानता उत्पन्न खत्री सनातन देवी हैं तथा समस्त ईश्वरों की भी अधिष्ठात्री हैं। तब राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहकर संबोधित कर रहे हैं, वे देवी कौन सी हैं? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ मुनि, उन देवी की उपरोक्त कथाएं मैं आपके श्री मुख से श्रवण करना चाहता हूं। ऋषि ने कहा, हे राजन, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। यह समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे ही देवी समस्त विश्व के चराचर प्राणियों में व्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। यद्यपि वे जन्म रहित और नित्य स्वरूपा हैं, तो भी जब देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अवतार ग्रहण करती हैं, उस समय उन्हें लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पांत में जब समस्त विश्व महासमुद्र में विलीन हो रहा था और सब जीवों के पालन करता भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में अभिभूत हो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुर मधुकैटभ नाम से जगत में विख्यात हुए। जन्म लेने के बाद ही वे दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में अवस्थित थे। अपने पास राक्षसों के उपस्थित होने पर वे निद्रा विभूत भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की वह अद्वितीय शक्ति ही जगत धात्री, विश्व की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन और संहार करने वाली मानी गई हैं। उन्हें योग माया भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, तुम ही स्वाहा, सदा और वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही रूप है। तुम ही प्राणदात्री अमृत रूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीन मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान है। इन तीन मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हो। तुम्हारे ही द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती हो। तुम ही पालन कत्री और अंत में सब जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति स्वरूपणी तथा कल्पांत में संहार स्वरूपा हो। तुम्हें महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम्ही तीन गुणों सत्य, रज और तम की उत्पन्न कारिणी हो। तुम्ही भयंकर काल रात्रि, महारात्रि
और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री, ईश्वरी, ह्रीम और बोध स्वरूपा बुद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारणी भी हो। बाण, भुशुंडी, परिघ आदि तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, वरन विश्व में जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब से तुम्हारी सुंदरता कहीं अधिक है। पर तथा अपर इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व के सभी सत असत पदार्थों में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है। इस विश्व के रचयिता, पालन करता और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति के योग्य इस ब्रह्मांड में कौन है? मुझे, भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम्ही ने शरीर धारण करने में बाध्य किया है। अतः तुम्हारी स्तुति के सामर्थ्य किसमें है? हे देवी, तुम तो अपनी इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो गई हो। इन दोनों अजय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु की निंद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु और कैटव नाम के महाअसुरों के संहार की बुद्धि भी उत्पन्न करो। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने उस तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी का स्तवन किया, उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से बाहर आकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख आ उपस्थित हुई। योग निद्रा से रहित होकर जगतपति भगवान जनार्दन उस एकाणव के जल में शेष शैया से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होते ही भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और कैटव अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। वे दोनों क्रोध से आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार बाहु युद्ध किया। वे दोनों बल के दर्प से दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। तब उन राक्षसों ने विष्णु भगवान से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांग लो। उनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। मुझे यही वर चाहिए। इसके सिवाय मुझे अन्य किसी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है। ऋषि कहने लगे, जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को भ्रमवश जलमग्न समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी शुष्क स्थल, सूखे स्थान अर्थात जिस स्थान पर पृथ्वी जल में न डूबी हो वहां करो। ऋषि ने कहा, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिए। ये महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं ही आविर्भूत हुई थी। अब हम तुमसे उनके प्रभाव की महिमा कर वर्णन करते हैं, उसे श्रवण करो।